तो बच्चों, अब चलते हैं हम अगले कंसेप्ट वीडियो की ओर। इस कंसेप्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कोई रिजिड बॉडी जब एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उसकी फिजिकल क्वांटिटीज, उसके अलग अलग पैरामीटर्स आपस कैसे रिलेट होते हैं। सबसे पहला आपको आइडेंटिफाई करना होगा अपनी रिजिड बॉडी के लिए उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान रहे बच्चों, जब भी कोई रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उसके किन्हीं भी दो पॉइंट्स का, या आप कोई भी पॉइंट ले लो, उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ हमेशा सेम होता है। यानी कि चाहे तो आप कोई पॉइंट इधर पे ले लें या आप इसकी बॉडी के बाउंड्री में ले लें, हर एक पॉइंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होगा। यूनिफॉर्म रोटेशन के केस में यह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ जो रेट है वो भी सेम होगा। अगर हम इस पॉइंट P को कंसीडर करें जो कि पहले P0 पे था, तो चूंकि ये बॉडी रोटेट कर रही है तो जो पॉइंट P0 पे था वो रोटेट करने के बाद इस लोकेशन पर आ गया। तो हम इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा को किस तरीके से मेजर करेंगे? बच्चों, एंगल मेजर करने का वही बेसिक कंसेप्ट है जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था। एंगल, लीनियर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा को हम एस अपॉन आर भी लिख सकते हैं। एस होगी बच्चों ये P0 से P, ये जो लेंथ है ना इस सर्कल की, ये जो आर्क है ये आपका एस से डिनोट होगी, और एक्सिस से इस पॉइंट की जो दूरी है ये इस सर्कल का रेडियस होगी, ये आर से डिनोट होगी। सो थीटा इज द एंगल रोटेटेड बाय द पार्टिकल and s is the length of arc traced by particle. r is the distance of particle from the axis of rotation. तो अगर हमें इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो हमें क्या करना होगा? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी समय के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है उसका डिवीजन ही आपको उस पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी देगा। उसी तरीके से बच्चों आप एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। जैसे आप लीनियर एक्सेलरेशन निकालते हो, फाइनल लीनियर वेलोसिटी माइनस इनिशियल लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या यूँ कहें कि चेंज इन लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट चेंज। उसी तरीके से आप अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा है बच्चों एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि ये रिजिड बॉडी इस जेड एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमे, वो एक्सेलरेट भी कर सकती है। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इन रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। यानी आप कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पे ले लें, बाउंड्री पे ले लें, बीच में ले लें, हर पार्टिकल अपने आप में एक्सिस के अबाउट एक सर्कल में मूव करता है। इन सर्कल का रेडियस उन पॉइंट्स की एक्सिस से दूरी के बराबर होता है। एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल which lies in a plane which is perpendicular to the axis and has its center on the axis। यानी वो सारे इंडिविजुअल पॉइंट्स जिस प्लेन में रोटेट करते हैं उनका जो सर्कल जिस प्लेन में बनता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चों, अल्फा और ओमेगा की इक्वेशंस जानने के बाद हम इनकी काइनेमेटिक्स के लिए, इनके मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस भी लिख सकते हैं। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बच्चों, तो पहला रिलेशन ये कुछ वैसा ही है जैसे आप लीनियर मोशन के केस में इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखते हैं। पहला इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम।
उसी तरीके से आप यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये पहला इक्वेशन आपने लिखा। और उसी तरीके से आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट आप निकालते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसी तरीके से आप एंगुलर एक्सेलरेशन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली आप फाइनल इक्वेशन भी लिख सकते हैं, जिसमें आप फाइनल एंगुलर एक्सेलरेशन और जिसमें आप फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शिप का रिलेशन निकालेंगे। तो बच्चों, कंसेप्ट टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। इसके लिए मैं आपको 3 मिनट दूंगा, आप स्वयं प्रयास करें। तो बच्चों, आपको यहाँ पे कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है विच इज इक्वल टू पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और आपको ये भी बता रखा है कि डिस्क जो है वो इनिशियली रेस्ट पर थी और उसके बाद उसने रोटेट करना स्टार्ट किया। आपसे प्रश्न में पूछा है कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड के बाद कितने होंगे। तो बच्चों, आपको बस वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने हैं। पहला फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का विच इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दूसरा इक्वेशन थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का विच इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। फॉर्मूला बेस्ड सवाल था बच्चों, वैल्यू पुट करनी थी और आंसर आ गया। तो बच्चों, ये रहा आपके इस टॉपिक का पूरा समरी कि आपकी एंगुलर वेलोसिटी, आपकी लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप होता है, किसी रिजिड बॉडी के लिए हम टॉर्क कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, और रोटेशनल मोशन की काइनेमेटिक्स को हमने यहाँ पे समराइज किया है, एक्सप्लेन किया है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन रोटेशनल कंटेक्स्ट में कैसे लिखे जाते हैं। तो ये कंसेप्ट सीखने के बाद आप एनसीईआरटी और वर्कबुक के ये क्वेश्चंस बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।